दूर से आएंगे। चलिए हम अंदर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए आप हमने बताया कि नाम योग साधना मंदिर है, अंदर लिखा हुआ है। और जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में आपको मिलेगा, और ऐसा दुनिया में कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का पैसा नहीं डाला जाएगा, बड़ी कृपा होगी। ऐसा जो है इस संस्था की जो है एक रूल है, एक नियम है। और पूरी दुनिया में शाकाहारी का प्रचार करने वाले बाबा जगदेव जी महाराज हैं। जैसा कि आप लोगों ने नारा सुना होगा कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस खराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। वैसे भी जो मानव जीवन है इसको सादा भोजन की भगवान ने, प्रभु ने बहुत ही मेवा मिश्री मिष्ठान क्या क्या नहीं बनाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है अनजाने में या अज्ञानतावश जो है जीवों को मारता है, उनके तकलीफ़ों को, उनके दर्दों को नहीं सुनता है, नहीं समझता है। तमाम पशु पक्षियों को जो है मार करके खा जाता है। ऐसा जबकि करना नहीं चाहिए। जैसे पीड़ा खुद की होती है, आपकी उंगली कटती कितना दर्द होता है, उसी तरीके से जानवरों का गला काटते हैं लोग, कितना तड़पड़ाते हैं, कितना छपटाते हैं लोग, हाथ पैर बांध करके जो मारते हैं। बहरहाल जो है देखिए मंदिर का हम नीचे का ही दिखाएंगे, दृश्य देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। ये 2 तल्ला है, इधर से दिखाई दे रहा है। ऊपर हाइट जो है बहुत काफ़ी है, कम से कम 40 फुट से कम नहीं होगी हाइट। और नीचे लोग जो है साधना कर रहे हैं, सुमिरन ध्यान भजन। जैसा कि जो है मानव जीवन में जो मतलब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको सुमिरन ध्यान भजन ही रास्ते हैं जो कि गुरु के द्वारा बताए जाते हैं। लोग देखिए माला भी लेकर के बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं। और देखिए इसमें बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की एक श्रद्धा है, एक भाव है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप समझ सकते हैं, आप शाकाहारी बनो, सबके जो है सब लोग जो है अपने अपने जो कपड़े पहने हैं उस पर भी शाकाहारी का प्रचार है। और पूरी दुनिया में जो है बाबा जगदेव जी ने प्रचार किया है। इतना प्रचार आज तक जो है किसी ने किया नहीं होगा शाकाहारी का प्रचार। कहीं भी आप अगर खड़े हैं, अगर आप कह देंगे हम शाकाहारी हैं, तो लोगों की एक ही बात जुबान से निकलती है कि कहीं आप जय गुरुदेव में तो नहीं हैं। इस संस्था की एक बहुत बड़ी ये खूबी रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। और हम बता दें कि जो है देखिए नाम योग साधना मंदिर जय गुरुदेव, तो इस पावन पुनीत जगह पर आ चुके हैं हम, एकदम बिल्कुल करीब हैं, जहाँ पर जो है प्रसाद वितरण भी हो रहा है और लोग जो है सेवा भी डाल रहे हैं। देखिए जो है, और बड़ा दुर्भाग्य रहा इस संस्था का कि बाबा जगदेव जी जब से शरीर छोड़े हैं तब से संस्था भी जो है कई भागों में बट गई है। इससे बहुत ही दुख होता है, खेद होता है। और बाकी अभी जो है यहाँ पर देखिए कि प्रसाद लोग ले रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत प्रसाद जो है बट रहा है। लोग दूर दराज से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसाद की ग्रहण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चेतावनी लिखी गई है कि चाहे तुम भागकर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। वास्तव में मरना तो एक दिन निश्चित है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, तुम्हारे बच्चों को झूठ बोलना, चोरी करना सिखाओ और बुरी आदतें सिखाओ और बताया कि माँ बाप को कहना मत मानो, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं होता। तो क्या तुमको वह आदमी अच्छा लगेगा जो बच्चों को बुरे संस्कार डाल? तो दूर तक विचार करो। महात्मा सबको अपना बच्चा समझते, इसलिए अच्छे कामों से बताते हैं और बुरे कामों से बचाते हैं। बच्चों की बुरी संगतों से बचाओ, नहीं तो तुम्हारे सामने दुखों का पहाड़ टूटेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चेतावनी है और सबको जो है ग्रहण भी करना चाहिए। और जो बाबा जगदेव जी ने जो जिस भी तरीके से प्रचार किया, आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके की जो चेतावनियाँ यहाँ पर हैं। जय गुरुदेव। जानवरों का खून और मनुष्य का खून अलग अलग होता है। पशुओं के खून की दवा अलग और मनुष्य के खून की दवा अलग। मनुष्य के खून की दवा पशुओं को दी जाएगी तो कोई लाभ नहीं करेगी। पशु खून की दवा मनुष्य को दी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पशु का खून मनुष्य खून में मिला दिया जाए, पशु और मनुष्य के जो दवाएँ वह फेल हो जाएंगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। भारत में मनुष्य में जो बीमारियां फैल गई, दवा फ़ायदा नहीं कर रही है और हर रोज़ मनुष्य दवा खा रहा है बदल बदल। इसका सबूत है कि मनुष्य के खून में पशुओं का खून मिल गया, इसलिए तरह तरह की बीमारियां मनुष्यों को लग गई। जो आज बीमारियां हैं 50 साल पहले नहीं थी। इन सबका निदान परहेज करने पर होगा। परहेज महात्मा बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है
जो जीव जंतु हैं उनका खून अगर आप में मिलेगा तो आप बीमारी से परेशान रहोगे। कोई भी दवा कराओगे ऊपर से जो है डॉक्टर का दोष दोगे तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बातें हैं, मंदिर सबका है डरो मत, दर्शन करने जाओ टैक्स नहीं लगता, शाकाहारी बने। मनुष्य शरीर भगवान पाने के लिए वास्ते मिला, किराए पर दिया है, स्वयं की पूजे खत्म होते खाली करना। अब सोचो कुछ साथ ले जाओगे फिर तुम्हारा कौन अपना। चारों खानों में जाओगे, पशु पक्षियों के व जल के जीवों की हत्या मत करो, कर्म की सज़ा मिलेगी, बचाव हो सकता है। किसी महात्मा के पास जाओ तो भगवान से मिलते हो। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मथुरा पंडा महाराज जब जजमानों को मंदिर दिखाने के लिए आवे तो जजमान कृपया गोलक पैसा ना डालकर अपने पंडा जी को देते। कितने बड़े बड़े सब दरवाजे लगे हुए हैं, सब देखिए कांच का दरवाज़ा लगा हुआ है, बहुत ही जो है मजबूती के साथ बना हुआ है जो कुछ भी है। यहाँ पर देखिए प्रसाद का वितरण हो रहा है। बता दें आप लोगों से कि जितना ही खूबसूरत ये मंदिर है और इसी मंदिर के बगल में ही एकदम देखिए यहीं पर संगमरमर लगा हुआ है। इधर उधर देखिए कि बहुत ही सुंदर तरीके से पार्क भी बना हुआ है। समझिए कि रात का समय है और ऐसे में ये इतना हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर पार्क है। और इतना ही नहीं है, दो भागों में है। ये तो एक इधर भाग है, उधर आप सड़क के तरफ भी देखेंगे उधर भी पार्क बना हुआ देख सकते हैं। बहुत ही दूर, मतलब कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बैठ सकते हैं। नीचे जो भी है सब पूरा संगमरमर लगा हुआ है, आप एक भी दाना मिट्टी का नहीं पाएंगे। आप देखिए कि जो मंदिर हैं चारों तरफ से इसी तरीके से बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े गुंबज लगे हुए हैं। और यहाँ की खासियत आप जानते हैं कि मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा जयदेव के धर्म संस्था के पूरे विश्व में लोग हैं। और इस संस्था का यही प्रयास है कि पूरी दुनिया में जो है भारत विश्व गुरु बने। मानवता का संदेश बाबा जयदेव जी ने दिया और हमेशा आप लोग नारा सुनते रहे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। जो पूरी दुनिया में शाकाहारी का प्रचार करने वाले जो बाबा जगदेव जी थे, उनका ये पावन पुनीत मंदिर है, किस तरीके से शोभायमान हो रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, लास्ट में विनती करना चाहूँगा कि आपके जीवन में, दुनिया में तो आप लोगों ने बहुत घूमा होगा, बहुत टहला होगा, लेकिन आपके जीवन में जब भी समय मिले तो ज़रूर यहाँ पर मथुरा में जो बाबा जगदेव जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर आइए और यहाँ का आनंद उठाइए और अपने मानव जीवन सफल भी बनाइए। क्योंकि जो है बाबा जगदेव जी ऐसे महात्मा रहे हैं जो कि अपने जीवन काल में कभी भी जो है उनके सर पर या उनकी जो है पगड़ी पर कोई दाग नहीं लगा, जो कि 116 वर्षों तक इस धरती पर रहे और लगभग जो है 52 साल से लेकर 60 साल तक जो मतलब बहुत लंबी अवधि रही कि लोगों को गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया और तमाम जीवों को पार भी लगाया। और दुनिया के कोने कोने में आप जानते हैं कि टाटधारी तो एक गुरु महाराज की देन थी। अभी आप अपने बच्चों को कह दीजिए बोरा पहनने के लिए, कोई बच्चा बोरा नहीं पहनेगा। आप जो है उस तरीके से खादी कपड़े नहीं पहना सकते हैं जो फैशन चले हैं, फैशनेबल कपड़े, लेकिन गुरु महाराज की इतनी शक्ति थी कि दुनिया के कोने कोने के लोग जो है लाखों की संख्या में जो है टाट पहन करके अपना जीवन बिताए और सादा जीवन बिताया, ताकि मन में सादगी रहे, मन में कुभाव ना पैदा हो। तो मैं कहूँगा कि जब भी आपको वक्त लगता है तो ज़रूर यहाँ पर आकर के देखिएगा, क्योंकि वही बाबा जी का आश्रम है, मंदिर है, जिन्होंने बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। इसका प्रचार पूरी दुनिया में किया, पूरे विश्व में किया, ताकि जो है इस धरती पर जो है पाप ना हो, जीवों की हत्या ना हो, लोग शाकाहारी हो जाएं, लोग सदाचारी हो जाएं और लोग जो मानव जीवन है वो सफल हो जाए। जैसा कि रामायण में मिलता है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो मानव जीवन बड़े ही भाग से मिलता है, देवी देवता तरसते हैं। अगर आपको मिला है
तो आप ज़रूर संत महात्माओं से